पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसका असर अब भारतीय परिवारों पर भी पहुंच सकता है, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी विदेश से आने वाले पैसों के ऊपर टिकी हुई है। खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई के बाद हालात किस दिशा में जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन अगर संघर्ष और बढ़ता गया तो विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए पैसा भेजना मुश्किल हो जाएगा। यही पैसा उनके परिवार की आर्थिक रीढ़ होता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज तक की तमाम चीजें इसी पैसे पर निर्भर करती हैं। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो भारत को मिलने वाला रेमिटेंस तेजी से बढ़ गया है। 2011 में जहां यह आंकड़ा करीब 55 अरब डॉलर था, वहीं अब 2023 और 24 में बढ़कर 119 अरब डॉलर हो गया है। अनुमान है कि आने वाले सालों में ये और ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है, जबकि खाड़ी देशों जैसे कि UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन की हिस्सेदारी काफी अहम इसमें मानी जा रही है। दरअसल खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय कंस्ट्रक्शन, सर्विस और अन्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। ऐसे में इन भारतीयों को पैसा घर भेजना होता है, जिस पर संकट अब खड़ा हो सकता है। अगर वहाँ युद्ध या फिर आर्थिक संकट गहराता है तो नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कमाई घटेगी और घर भेजने वाला पैसा भी प्रभावित होगा। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरते हैं तो ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। इससे न सिर्फ परिवारों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, बल्कि देशों में भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत के अलावा कई अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि तमाम देश जो है उनके परिवार ऐसे पैसे पर ही निर्भर है जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यही है कि विदेश में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा किस तरीके से बनी रहे और साथ ही साथ उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहे, उनके आय की स्रोत जो है वो भी सुरक्षित रहे, ताकि उनके परिवार की जिंदगी पर कोई असर न पड़े और कोई संकट न आए। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो वाकई चिंताजनक है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।